Hello everyone, this is a final board paper of class plus 2 subject physics. This is a set number 2 जी वाला पेपर कंडक्ट हुआ था 21 फरवरी 2025 को। इस क्वेश्चन पेपर के बीच आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 33 के ए पार्ट का आपके पास सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो के बीच कवर किया था, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट। द एंड्स ऑफ 6 वायर्स each of resistance R is equal to 10 ohm are joined as shown in the figure। तो जहाँ पर एक डायग्राम वगैरह दी है जिसके भी 6 वायर हैं 1 2 3 4 5 6, सभी का आपके पास रेजिस्टेंस R दिया है और इस डायग्राम के बीच ज्वाइंट वगैरह है। नेक्स्ट, द पॉइंट्स A एंड B ऑफ द अरेंजमेंट आर कनेक्टेड इन अ सर्किट। इस डायग्राम के बीच या इस सर्किट के बीच A एंड B पॉइंट वगैरह गिवन है। हमने जहाँ पर फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इट टू द सर्किट। इस सर्किट का हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस वगैरह निकालना है भी कितना आपके पास आएगा। सबसे पहले हम डायग्राम अच्छे से ऑब्जर्व वगैरह करेंगे जहाँ पर हमने क्या करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है एंड आर की वैल्यू आपके पास कितनी दी है 10 ओम। डायग्राम के बीच ए एंड बी पॉइंट गिवन है एंड रिमेनिंग पॉइंट हम लिख लेते हैं। जी वाला पॉइंट मान लेते हैं सी है, दिस पॉइंट आपके पास डी पॉइंट। हमारे पास ए सी बी डी ए, जी वाला आपके पास कैसे लग रहा है, व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह लग रहा है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में आपके पास 2 रजिस्टर लेफ्ट साइड 2 रजिस्टर राइट साइड, एक बिटवीन वगैरह होता है। और इस व्हीट स्टोन को हमने चेक करना है अभी बैलेंस्ड है या नहीं बैलेंस्ड है। तो आपके पास लेफ्ट साइड जो आर्म रेशो है उसका जो रेजिस्टेंस है, जैसे फर्स्ट का आपके पास आर, सेकंड का आपके पास आर, तो इसको क्या करेंगे लेफ्ट साइड रखेंगे। राइट साइड आर्म रेशो आर बाई आर है, इसको हम राइट साइड वगैरह रखेंगे। दोनों को अगर हम कटिंग वगैरह कर ले लेफ्ट और राइट को, तो हमारे पास आंसर वगैरह कितना बनेगा 1 इज इक्वल टू 1। तो सेम आपके पास आंसर वगैरह आया। तब जाकर हम बोलेंगे दिस व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। अगर जे वाला बैलेंस्ड है तो आपके पास एट पॉइंट सी एंड एट पॉइंट डी के ऊपर सेम पोटेंशियल आएगा। नो करंट फ्लो इन द सेक्शन सी एंड डी। सी एंड डी में कोई भी करंट वगैरह फ्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट हम डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाइड वगैरह करेंगे। हमने क्या करना है, सी एंड डी के बिटवीन जो रजिस्टर लगा है उसको क्या करेंगे, रिमूव वगैरह करेंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन आपके पास डायग्राम का बनेगा उसको हमने ड्रा कर लिया और इसी को हमने क्या करना है अब सॉल्व वगैरह करना है। तो थोड़ा सा चेक करेंगे, आपके पास ए एंड सी के बिटवीन रजिस्टर लगा है, सी एंड बी के बिटवीन रजिस्टर वगैरह लगा है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अपर वाले पोर्शन का हम सीरीज कम्बिनेशन सॉल्व करेंगे जहाँ पर लिखेंगे R1 इज इक्वल टू इसको लिख लेते हैं आर ए सी। सीरीज कम्बिनेशन में दोनों का जो रजिस्टर का रेजिस्टेंस वगैरह आएगा दोनों को प्लस वगैरह करेंगे। तो लिखेंगे R1 इज इक्वल टू आर ए सी प्लस आर सी बी और जहाँ पर कितना रेजिस्टेंस गिवन है आपके पास R और जहाँ पर भी कितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है बिटवीन R, तो आंसर वगैरह हमारे पास कितना आया 2R। तो दिस इज आपके पास R1 की वैल्यू वगैरह आई। नेक्स्ट हम चेक करेंगे AD एंड DB के बिटवीन वगैरह लगे हैं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो जहाँ पर भी हम सीरीज कम्बिनेशन वगैरह निकालेंगे लिखेंगे R2 इज इक्वल टू R AD प्लस आर डी बी। तो जहाँ पर आपके पास कितना कनेक्टेड है R प्लस R, सॉल्व वगैरह करेंगे कितना बनेगा 2R। तो इसका सीरीज कम्बिनेशन 2R आया और इसका भी सीरीज कम्बिनेशन आपके पास 2R वगैरह आया। अब इसको क्या करना है, इसी डायग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाइड वगैरह करेंगे तो हमारे पास डायग्राम ऐसा बनेगा। तो जहाँ पर आपके पास ऊपर कितना रेजिस्टेंस आया था 2R और बिलो इसके 2R एंड बिलो मतलब बिटवीन ए एंड बी के बिटवीन रेजिस्टेंस वगैरह कितना लगा आपके पास R। अब जे वाला तीनों रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस वगैरह है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जहाँ पर हमने पैरेलल कम्बिनेशन वगैरह सॉल्व करने, तो जहाँ पर हम लिखेंगे 1 अपॉन इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2R
2R एंड R दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल कम्बिनेशन में क्या करेंगे, सभी को प्लस रेसिप्रोकल करके प्लस वगैरह करेंगे। 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। तो जहाँ पर एलसीएम वगैरह कितना बनेगा, 2R वगैरह बनेगा और इधर बनेगा 1 + 1 + 2। आई होप सभी को एलसीएम वगैरह आता होगा। तो ऊपर प्लस करेंगे कितना बनेगा, 4 / 2R। कटिंग वगैरह करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा ऊपर, 2 / R। लेफ्ट साइड आपके पास 1 इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और इसको इधर लेके जाएंगे, ये सारी टर्म इधर आएगी तो हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना बनेगा, R/2। तो स्टार्टिंग में हमारे पास R कितना गिवन है, 10। तो जहाँ पे लिखेंगे 10 / 2, कटिंग वगैरह करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर वगैरह बनेगा 5 ओम। इन दिस वे के अकॉर्डिंग हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू वगैरह निकाल सकते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। आई होप सभी को जी वाला क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड वगैरह हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।